विसर्ग संधि चल रही है ना, तो कुछ 2-4-6 नियम इसमें रह गए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें संधि की होंगी वो बताएंगे, ठीक है। तो विसर्ग संधि में हमने देखो आपको बताया था, पहले ये बताए थे कि विसर्ग के बाद यदि कोई 11 स्वरों में से कोई स्वर है, इसके बाद यदि योग कर जाए आपका इधर से अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, तो आपका ये भी करा दिए थे, ठीक है। सघोष में आपका कौन सा कराया था कि यदि इधर आपका आवर्ण है, माने प्रथम पदांत में आ, और इधर क्या है विसर्ग, योग अगर आपका क्या करे, हाँ, आ के अलावा कोई स्वर, ठीक है, कोई स्वर करता है, तो उस स्थिति में मैं विसर्ग का क्या बताया, लोप बताया। लोप माने विसर्ग गायब हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बताया अतएव का संधि विच्छेद करेंगे तो अतः धन एव। अब इधर देखिए यहाँ आ है नहीं है, अगर यहाँ आ है तो अलग नियम है। पहला नियम ये बताया था कि अगर ये देखिए ता में आ है कि नहीं, ता में अगर हम आपको निकाल के बताएं तो इधर में यही तो है, और इधर क्या है, ए है बेटा। माने आ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आ रहा है विसर्ग के बाद, उस स्थिति में विसर्ग का क्या बता दिया, लोप, माने विसर्ग गायब हो जाएगा। तो विसर्ग गायब कर दोगे तो ये तो अत हो गया, क्या हो जाएगा, अत, और ये एव जुड़ जाएगा, ठीक है, अतएव ततेव, ये जो संधि रही, ठीक है। ये एक नियम था आपका। इसके बाद जो नियम था वो क्या बताए थे कि आ के बाद, ठीक है, पदांत में आ के बाद जब विसर्ग है उसके बाद अगर आपका क्या हो, आ या कोई सघोष वर्ण हो, ठीक है, आ या कोई सघोष वर्ण हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या बता दिए थे, हाँ, ऊ हो जाता है। क्या बता दिए थे, ऊ। और जब ये वाला आ और विसर्ग का हो गया ऊ, आ और ऊ मिलकर एक संधि होती है, जैसे क्या कहते हैं बेटा, गुण संधि, ओ हो जाता है कि नहीं, बताया था। तो ये नियम था, जैसे हमने आपसे कहा था, क्या बताया था, जैसे हाँ, पयोद या जलोद, पयः धन दा, पयः धन दा, दा माने क्या होता है, देने वाला। पयोद भी कह सकते हैं, ठीक है, जा माने जन्म लेने वाला। देखो ये विसर्ग है बेटा, इस विसर्ग के स्थान पर जब मैंने कहा क्या नियम है कि इधर तो आपका देखो स्वर आ है, ठीक है भैया, आ है, इधर आपका कोई वर्ण में आ हो या सघोष वर्ण हो तो दा है सघोष वर्ण में, तो इसके विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। और ओ कहां जाएगा, या में, तो पयो हो जाएगा, शेष क्या रह गया था इधर, दा, तो पयोद। तो ये आपका दूसरा नियम बताया था। इतना ही तो उपाय था कल, आप लोगों को फिर अंधेरा लगने लगा था, है? तो चलो अब तुम्हारे सर जी छोड़ते कहाँ है, फिर हम तो समय पे आके बैठे रहते हैं। हाँ, अगला नियम बेटा जी ये है कि इधर दोनों पहले पद में दोनों तरफ क्या बता दिए थे, स्वर। अब पहले पद में स्वर आ नहीं होना चाहिए, कौन सा, अभी तक दोनों में आ बताया था, अब आ नहीं, इधर आपका आ के अलावा कोई स्वर हो, आ के अलावा स्वर, ठीक है, आ के अलावा कोई स्वर, उसके बाद विसर्ग, है ना, इसके बाद क्या हो, विसर्ग। तो आप योग कराएं, किससे कराएं, सघोष वर्ण से। किससे कराएं, सघोष वर्ण से। तो उस स्थिति में बेटा इस विसर्ग का क्या हो जाता है, रा आदेश होता है। क्या होता है, रा आदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, रा आदेश। कब स्थिति बनी, जब पहले पदांत में या पहले पद के अंत में आपका जो विसर्ग होता है उससे पहले कौन सा स्वर हो, आ के अलावा कोई हो। ऐसी आ के अलावा का मतलब आ नहीं हो, ई हो, ऊ हो, ठीक है, ऐसी स्थिति बने और सघोष वर्ण से योग हो तो उस विसर्ग का रा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा,
रा। तो अब देखो बेटा, जैसे निह धन आशा, निह धन आशा, इधर कोई भी वर्ण हो, इधर तो बेटा कोई भी वर्ण हो, तो निही, तो यहाँ पर आ है, सगोश वर्ण में बेटा स्वर भी सारे आते हैं ना, याद रखना ये बात है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए आ देख के यहाँ हो जाएगा रा आदेश हो जाएगा, इधर आ है। अब बेटा ये देखो, अगर ये आ है, इस आ को रा से जोड़ेंगे तो ये रा पूरा हो जाएगा, तो नी रा सा हो जाएगा कि नहीं? अरे बताओ, बड़ा सरल सा है कि नहीं? ऐसे ही ये हो गया निराशा। ठीक है, और भी उदाहरण ले लो। निह, निह धन गुण, निह धन गुण। हाँ बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये रा। अब देखो बेटा, एक बात याद रखना, ये स्वर था इसलिए ये स्वर सहित रा हो गया। अब यहाँ रा स्वर सहित नहीं है, जब रा स्वर सहित नहीं होता है तो उड़ जाता है ना, ऊपर की ओर उड़ जाता है अगले वाले वर्ण पे, तो ये निर्गुण हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा? निर्गुण। ऐसे ही मेरे बच्चे, आशीह, आशीह धन बाद, आशीह धन बाद, है ना। तो अब देखो बेटा, ये हम क्या करें, इसका क्या करें बेटा जी, बताओ। इसका रा कर दें। अब देखो, आप इसका रा कर देंगे तो ये हो जाएगा आशी। ठीक है, आशी धन रा धन बाद। अब देखो, जब मैंने रा बताया, ये रा जो है अगले वाले पे जाता है, उससे पहले वाले में नहीं, अगले वाले पे। तो अगला वाला कौन सा है? वाह। तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वचन, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। आशीर्वचन, आशीर्वाद। ठीक है, क्या जी? वो गलत नहीं है, वो महा गलत है। कोई नहीं लिखता, तुम लिखती हो इसलिए कह रही हो। कोई नहीं लिखता, वो लिखता है जो गलत लिखता है। किताब में नहीं देखना, पढ़े किताब में पढ़ना, वो सब गलत लिखते हैं मेरे बच्चे, तुम अब मत लिखना, ठीक है? अब तुम लिखोगी तो गड़बड़ है। हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, क्यों होगा ऐसा। अब ये बताओ, रा आपका अगर इधर है कि इधर है? अरे रा इधर है कि इधर है? अब ये जो है वो इस वाले पे क्यों जाएगा भाई, अगले पे जाएगा, है ना। ठीक है, अब बताओ बेटा, अब ये सही लिखा है नहीं? ये वाला सही लिखा है, निरक्षर? बताओ लिली, निरक्षर सही लिखा है? निर्धन, निह धन अक्षर करें इसका, अभी तो विसर्ग संधि चल रही है। हाँ, तो पहले बाद की बात है वो, है ना बेटा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर क्या लाएंगे? रा। अब बेटा ये आएगा निर। अब ये क्या है बेटा? अक्षर। अब ये आ चला जाएगा, इसलिए ये पूरा हो जाएगा, माने सही है ना। सही है, ठीक है। इनके कर लेंगे, निधन धन, निधन जन, आशीह धन बचन, आशीर्वाद और आशीर्वचन बात बेटा एक ही है। ठीक है, किसी के लिए आशीष स्वरूप वचन या बोलना कुछ ही आशीर्वाद कहलाता है। निधन जन, बड़ा सरल सी बातें हैं ये। देखो, एक आपको व्यंजन संधि में मैंने आपको एक नियम बताया था, उसकी कल मैं बात करके गया था जाते जाते, कि जब रा, निर या रा, जो निर उपसर्ग है उसमें रा का योग अगर रा से ही होता है, तो जो आपका प्रथम पद का जो रा है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और जो पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है, उस पे जो स्वर लगा होता है उसका दीर्घादेश हो जाता है। और ऐसा नियम बताए कि नहीं बताए थे? तो वो वाला और समझ लेना है, उसमें विसर्ग का भी प्रयोग है। मिटा देंगे,
देखो जैसे बेटा जी हमने आपको बताया, जैसे इधर आपका ई या ऊ में से कोई स्वर हो, खुली खुली बात, ठीक है, और इसके बाद क्या हो, विसर्ग हो। योग आपका क्या कर रहा हो, आपका योग क्या कर रहा हो, याद रखना, अगर आपका इधर रा है, क्या है, रा, क्या योग कर रहा हो, रा योग कर रहा हो, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, आपका इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का तो आप कहेंगे तो लोप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, लोप। और यहां पर क्या हो जाएगा, इनका दीर्घादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, दीर्घादेश माने अगर छोटा ही है तो बड़ी ही कह सकते हैं, हृस्व का दीर्घ होगा, है ना, ऐसा बताया था। और ये रा तो आपका है, जैसे मैंने आपसे कहा निह धन रोग, निह धन रोग, ये उदाहरण ले लेते हैं। अब बेटा जी इसका क्या करना है आपको, लोप कर देना है, इसका क्या कर देना है, लोप। अगर आप यहां विसर्ग का लोप नहीं करेंगे तो आप क्या लाएंगे बेटा, रा, रा लाएंगे, और ये भी रा और ये भी रा, इसलिए इस रा का क्या कर देंगे, लोप। इसलिए यहां क्या हो गया, सीधे सीधे विसर्ग का लोप। और यहां इस ये जो प्रथम वर्ण है उस पे लगा जो स्वर है उसका क्या करेंगे, दीर्घादेश, माने ये नी है तो ये क्या हो जाएगी, नी, क्या हो जाएगी, नी हो जाएगी ना, तो नी। अब इधर धन रोग माने क्या हो जाएगा, नी रोग। ऐसे जितने भी हमने उदाहरण आपको पहले बताए वो सब हो जाएंगे, जैसे है ना, निरोग, नीरव, ठीक है, दूराज, दूराजा, ठीक है, ये सब उदाहरण आपके फिर से हो जाएंगे इस पे, ठीक है। दूरस, दूरस, ठीक है, दूरस, नीरज, है ना, चक्षु रोग, इसका क्या होगा बताओ, चक्षु रोग का बेटा देखो संधि करेंगे तो बेटा ये होगा चक्षुआ, छोटी ऊ की मात्रा लगेगी ना, फिर क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पर दीर्घादेश करना है तो ये ऊ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है, बड़ा सरल है ये सब कुछ। देखिए यहां आपकी संधि समाप्त होती है, और कुछ विशेष बातें जो रह गई हैं जिन पे लोग माथा पच्ची थोड़ा करते हैं, जिसको लोग कोई अपवाद कहते हैं या कुछ, उन पे चर्चा करेंगे आज, ठीक है। अब और आज संधि समाप्त करने की पूरी कोशिश है, और कल टेस्ट है आपका संधि का, ठीक है। कोमल तुम परेशान मत होना अगर तुम आओ ही नहीं फिर, नहीं। हाँ तो फिर हाँ 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 केवल संधि करेंगे कल, ठीक है। और यही टेस्ट तुरंत जांचेंगे, हम आंसर शीट बोलेंगे, एक दूसरे की कॉपी बांट लेंगे और सब लोग चेक हो जाएंगे तुरंत। नहीं हम कुछ नहीं भूलते हैं, हम भूल जाते तो समय पे कभी आ पाते हैं। तुम तो तबीयत खराब कर रही हो आज से ही अपनी, है कल टेस्ट है भैया। हाँ देखो कल टेस्ट है, चाहे कैसे भी आना है। हाँ ऐसे ही आना है, ठीक है। मिटा दें, बताओ। अरे देखो तो हमदर्दी तभी तो कह रहे हैं रो जाओ, कैसे भी भैया नौकरी पालो। चलो भैया अगला। अब बेटा जी देखो कुछ बातें हैं
है ना, कुछ बातें हैं संधि के, उसमें वो देखनी है। पहला देखते हैं, है ना, विशेष बातें हैं कुछ, ठीक है। देखो देखो बेटा जी, इधर ध्यान दो सभी लोग। अब जैसे एक शब्द आता है प्रौढ़, प्रौढ़ा, स्वर, है ना, स्वैरिणी, अक्षौहिणी, है ना, ये शब्द आते हैं कुछ। इन शब्द की कहानी है बेटा जी, ठीक है। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे बेटा, तो प्र धन ऊढ़, ठीक है, इसका प्रा धन ऊढ़ा, इसका स्व धन ईर, ठीक है बेटा, और इसका स्व धन ईरणी, और बेटा इसका अक्षि धन ऊहनी। सब बताएंगे ये सारी कुछ बातें। अब आप एक बात बताओ, मैंने सारी संधियां पढ़ा दी आपको, व्यंजन भी पढ़ा दिए, 24 नियम तो व्यंजन में पढ़ाए, 8-10 नियम कम से कम विसर्ग में चल गए, और 5 संधि जो स्वर संधि के भेद थे वो सब पढ़ाए। तो ये देखिए यहाँ पर स्वर संधि की बात करेंगे बेटा, ये कौन सा नियम लग रहा है कि इधर से अगर हम देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करना, इधर आ और इधर बेटा क्या है, ऊ है, और इधर क्या है, आ और ऊ मिलकर क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, बड़ा नहीं होता है, ओ होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ क्या हो जाता है बेटा, इधर भी ओ हो जाएगा। अगर नियम देखें, वो आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, ए, सॉरी, आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए। अरे बताओ, गुण संधि का नियम चल रहा है कि नहीं, इधर भी बेटा गुण संधि का नियम चल रहा है, और इधर भी आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये नियम जो है वो गुण संधि के हैं। गुण संधि का नियम क्या कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात यदि ई ऊ री में से कोई स्वर योग करे, तो उस स्थिति में आ और ई के योग से ए, आ और ऊ के योग से ओ, आ और री के योग से अर आदेश होता है, ये बताते हैं। अब यहां पर ये गुण संधि है, लेकिन आप देख रहे हैं इन सब पे कितनी कितनी मात्राएं लगी है बेटा, 2-2 मात्राएं हैं। तो ये नियम क्या हो जा रहा है यहाँ पे, कहें तो बाधित है कि नहीं। यहाँ नियम गुण संधि का है, लेकिन लग रही है 2 मात्राएं। इसी को लोग क्या कह देते हैं, अपवाद कह देते हैं। मेरी बात समझना, अगर प्रौढ़ शब्द की संधि विच्छेद मेरे बच्चे करवाए कोई, तो प्राधन ओढ़ा होना चाहिए। अगर यह मैं देखो वृद्धि संधि का भी मैं बताऊं, वृद्धि गुण संधि समझ में आ गई, आ और ई, आ और ऊ, आ और री मिलकर ए ओ अर होता है। अब वृद्धि संधि बेटा जी क्या कहती है, आया आ का योग मेरे बच्चे ए आई और ओ औ में होता है, उस स्थिति में आ और आ ए आई का योग करके आई, और यहां औ आदेश होता है। यही तो वृद्धि संधि बताई थी, बोलो। अब वृद्धि संधि का नियम तो है नहीं, क्योंकि यहां क्या होना चाहिए वृद्धि संधि के लिए, इधर ए या आई या ओ या औ, और यहां क्या है गुण संधि हो रही है, वृद्धि संधि। तो नियम ये अपवाद वाले बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रौढ़ है या इन शब्दों की संधि विच्छेद जो होती है किस नियम से होती है, गुण संधि के नियम से होती है। किंतु इनकी संधि जब होती है वो करने पर नियम कौन सा लग जाता है, वृद्धि संधि का लग जाता है। ये बात समझ में आई, कहो तो ये बात लिख दूं, यहां पर लिखने की क्या जरूरत है, लिखूं बताओ, ये तो समझने की है, बस इतना रख लो। ये अपवाद स्वरूप है। क्या है बेटा, अपवाद, इसी को तो अपवाद कहेंगे। अगर आपसे कभी भी संधि इनकी कराए, फिर से समझ लेना, प्रौढ़ की, प्रौढ़ा की, स्वर की, स्वैरिणी की, अक्षौहिणी की, हो सकता है इससे मिलता जुलता और भी कोई हो, और भी मैं कई शब्द लूंगा अभी, विशेष तथ्य पे तो बात उसी लिए होगी, है ना। बहुत से अभी शब्द आने वाले हैं सामने आपके जो कभी कभी अपवाद बन जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है आपको, हम अगर ऐसा देते तो आप वृद्धि स्वर संधि बताते, क्योंकि सर ने बताया है कि जहां पर 2 आई औ वाली मात्राएं हो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। लेकिन यहाँ
नियम किसका लग रहा है? गुण संधि का लग रहा है। होती क्या है यहाँ, दिखा तो क्या रहे हैं? वृद्धि स्व संधि। तोड़ने पर वृद्धि संधि, संधि विच्छेद करने पर आपको कैसे तोड़ना है? जैसा गुण का नियम लगता है, ठीक है। माने प्राधन ऊढ़ा, प्राधन ऊढ़ा स्व और मिलकर ए हुआ, ए होना चाहिए, और मिलकर ए होना चाहिए। क्या हो रही है? आई होना चाहिए, माने वृद्धि लग रही है। अब ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ऊहिनी है, यहाँ पे भी एक नियम लग गया। मैंने आपसे कहा था कि कहीं पे भी अगर री, रा और शा दिख जाए, उस स्थिति में आपका नकार का अणकार होता है। नकार का क्या हो जाता है? अणकार। कि सर जी यहाँ पे तो री, रा, सा कहीं हो तो दिखाओ हमको। है ही नहीं, कहां से नियम लाते हो ये बना के? अरे है मेरे बच्चे, ये क्षा जो है ना, क्षा, इसका योग होता है क और शा से, है कि नहीं है? तो ये जो ये वाला वर्ण है इसमें शा है, इसलिए यहां पर नकार का क्या हो गया? नकार हो गया। संधि विच्छेद करने पर नकार होता है और तो जोड़ने पर मेरे बच्चे क्या हो जाता है? नकार हो जाता है। ये बात समझ में आ गया। एक तो नियम आपका ही है, इसका फोटो ले लो, समझ तो गई होगे। अगर ये शब्द कहीं मिले तो ऐसा करना। और कोई भी समस्या हो तो आप लोग कल फिर से पूछना, ठीक है? बताएं, अगला देखो बेटा। देखो एक शब्द है गवाक्ष, गवेंद्र, गवेषणा है बेटा। मेरी बात समझना, है ना? ये जैसे इनकी कभी कभी संधि पूछ लेते हैं, है ना? अब ये मैं बता रहा हूं, ये अपवाद मत लिखो यार, ये नियम समझ लो। अब इसकी बात समझो। जैसे गवाक्ष है, गवाक्ष की अगर संधि विच्छेद करोगे तो यहां पे आपको लगेगा कि देखो यहां पे दीर्घ आदेश हो रहा है ना? आप देख रहे हैं ना, दीर्घ दीर्घ आ है तो आप लगा देंगे गव धन अक्ष, अक्ष। अब आप कहेंगे ये है ही नहीं, इसका भी एक नियम बताऊंगा मैं कि आप अक्ष कर देते हो, कभी इच्छ का इच्छा कर देते हो, अच्छ का अच्छा कर देते हो। आप ये अलग कहानी है, जो है वही करते हैं हम कुछ अपनी तरफ से नहीं मिलाते हैं बेटा जी, ठीक है? इसको क्या पढ़ते हैं? हमने उस दिन बताया तो था, उसमें भेजा थे। इसको क्या पढ़ते हैं लोग? हाँ, ला ही तो होता है, ला। ये देखो अड़ा जो होता है ना, अड़ा और ला, इसका मिश्रित रूप मान लिए हैं लोग इसको। जैसे तमिल में जैसे तमिल लिखा है तो ऐसे लिख दिया है उन्होंने ना, तो एक तरीके से ये ला है। जैसे आप ला को उच्चारित करेंगे वो स्थिति, ठीक है? अब लेकिन वर्ण अलग इसलिए है ये कि उन्होंने अपना अलग वर्ण दिया, चलिए कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब आप क्या करेंगे? गवधन अक्षी। अब आप समझना है, ये गवधन अक्षी। अब एक नियम है यहाँ, गोधन अक्षी। अब समझना, गोधन अक्षी। अब यहां आ और आ मिलकर तो गवाक्ष हो जाएगा, और यहां पर गो करोगे तो ये क्या बन गया? गा से ओ निकाले और इधर अक्षी। अब आ का क्या कर देते हैं? अब समझना मेरी बात। और इधर क्या है? गा, और ये है अक्षी। अब ये स्वर इसमें लगेगा, ये स्वर इसमें लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? गवक्ष। यहां पर कौन सा हो जाएगा? ओ है ना? हाँ, तो यहां पर गवक्षी होना चाहिए, गवक्षी तो होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ? गवाक्ष या गवक्ष होना चाहिए, ठीक है? ऐसी स्थिति में आपको समझना है, यहां स्वर कौन सा रचा रहा है? गवक्ष, ठीक है? लेकिन यहां ये अपवाद का रूप है। अब आप समझो, यहां यण संधि का भी नहीं लग रहा, यह संधि का लग रहा है,
यहाँ संधि क्या कहती, तो आपका अक्ष जो आपका दीर्घ स्वर है वो कहां आ पा रहा है, दीर्घ स्वर आ पा रहा है कहीं नहीं आ पा रहा ना। यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि के लिए तो अगर आपका गो है, गो माने क्या होता है, गाय होता है, गो माने क्या होता है, गाय। अब यही समस्या है, अयादि का नियम लग नहीं रहा, दीर्घ का लग नहीं रहा, तो इनकी आपको लेकिन माननी पड़ेगी कि अगर जैसे अभी मैंने बताया ना, ये प्राधन ऊड़ा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्राधन ऊड़ा करना पड़ेगा। उसी तरीके से इनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, जैसे गवधन अक्षी, ठीक है, ये नियम में, नियम अगर आप इसका लेंगे दीर्घ का, तो आपका तो दीर्घ का नियम हो जाएगा इसके अनुसार, और गोधन अक्षी करेंगे तो किसके अनुसार नियम हो जाएगा बेटा, ये अयादि के अनुसार हो जाएगा। मेरी बात समझना, लेकिन आपको यही देख के चलना है कि ये है कुछ और संधि विच्छेद आपको कुछ और करनी है। अब गवेंद्र की बात करें तो बेटा गवधन इंद्र हो जाएगा, गवधन इंद्र होगा तो गवेंद्र हो जाएगा, तो कौन सा लग रहा है, ये गुण लग रहा है। और गवेंद्र में गोधन इंद्र करें, मेरी बात समझना, गोधन इंद्र करें तो आपका गविंद्र होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, गविंद्र। अरे किसके अनुसार, अयादि के अनुसार गविंद्र होगा। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में अगर आपको गवेंद्र की बात आए तो संधि आप चाहे गवधन इंद्र कर दो चाहे गोधन इंद्र कर दो, दो रूपों में गवाक्ष आ जाए तो गवधन अक्ष कर दो चाहे गोधन अक्ष कर दो, ये इस तरीके से टूटेगी। लेकिन आप कहें ये हो ही नहीं रहा है तो वो होना नहीं है, यही अपवाद है, यही क्या है, अपवाद है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो इन चीजों को आपको लेके चलना है। अब आपका गोधन ऐषणा हो जाता है, गोधन ऐषणा, गाय की इच्छा, ऐषणा माने क्या होता है, इच्छा होता है। इसमें तो सीधी सीधी अयादि संधि है, इसमें क्या है, अयादि संधि। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ए, इसको ए मान लेते हैं, आ और ई, जैसे इषणा कर दें, लेकिन नहीं, गोधन ऐषणा करते हैं। तो इस तरीके से यहां क्या हो जाती है, गोधन ऐषणा। अब यहां पे कौन सा नियम लग जाता है, अयादि का ही लगता है। कौन सा लगता है, अयादि का ही लगता है। तो कुल मिला के ये नियम कुछ है, समझना पड़ेगा। यहां गवाक्ष में आपको दो तरीके से करके दिखाया, ये दीर्घ होती है, दीर्घ होती है, लेकिन सही सही गोधन अक्ष का अगर रूप है तो आप वो करके आएंगे, ये समझना पड़ेगा। थोड़ा अपवाद में आ जा रहे हैं। अब जैसे जो आपको मैं बता रहा था वो चीजें याद रख लो। जैसे कुछ शब्द हैं, हटा दें, देखो बेटा, अगर कहीं आपको अक्ष, रात्र, निश, ना, इच्छ और अच्छ, समझना, ये शब्द आपको तोड़ मिलते हैं कहीं कहीं शब्दों में। पदांत माने पदांत, पद के अंत में, है ना, अगर ये शब्द आपको मिले पदांत में, अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, इस अक्ष का क्या करेंगे, जब विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर क्या करेंगे, अक्ष का क्या करेंगे, अक्षी, रात्र का रात्रि, निष्का निशा, इच्छ का इच्छा, अच्छ का अच्छा कर देंगे। ठीक है, एक तो स्थिति आप ये बना देंगे अपनी। जब विच्छेद करेंगे, जैसे हम कहें स्वधन या स्वच्छ करें, स्वच्छ करें तो आप क्या कहेंगे, स्वच्छ में सुधन अच्छ कहेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, अच्छा। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक तो है। अब जैसे आपका आ जाता है, एक शब्द है जैसे प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष का प्रतिधन, अक्ष की अक्षी, अक्षी माने जानते हो, अक्षी माने आंख, अक्षी माने क्या होता है, अरे जो आपकी आंखों के प्रति माने
हाँ सामने है तो वो उस स्थिति को आप क्या कहेंगे, प्रतिमाने अपोजिट होता है ना। जैसे हमारा उल्टा, तभी तो आपको सामने दिखेगा। हाँ, तो ये अक्ष माने आग होता है। ठीक है, तो कुल मिला के प्रत्यक्ष है, ऐसे ही कुछ है। अब एक नियम है, इसको इसको फोटो ले लो, फिर अगला बताएं। अब देखो, एक अहन की संधि होती है। अहन शब्द जानते हो? अहन एक शब्द है, अहन, इस तरीके से अहन। इसका इसका मतलब जानते हो? हैं? नहीं जानते? सप्ताह की संधि विच्छेद कर लोगे? हैं? हाँ, ये बच्ची होशियार है, ये सेंस लगा के बता देती है। हाँ, सप्त धन अहन, सप्त माने सात और अहन माने फिर क्या हुआ? दिन, 7 दिन। ठीक है, अब बात समझ में आई? तो अहन है, और ये नकार लास्ट में क्या है? स्वर रहित है, इसलिए नकार क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आपको पहले ही बताया, अगर नकार बाद में होता है उसका क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, तो ये याद रखना। अब बात मैं बताता हूं, पहले समझो। अगर अहन है, अहन के अहन है, और अहन का योग अगर आप रा से कर दे बेटा, किससे कर दें? रा से अगर अहन का योग करें, उस स्थिति में अहन का क्या हो जाएगा? अहो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहो हो जाएगा। फिर से समझना, अगर अहन के बाद रा का योग हो रहा है, उस स्थिति में अहन के स्थान पर अहो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहो। ये हिंदी है, इसलिए हिंदी की तरह समझो। संस्कृत में बहुत से नियम होंगे इसमें, तब जाके आपको बताया जाएगा ये अहन का अहो कैसे हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो तब संस्कृत बताएंगे तब। अब देखो, अहो हो गया। अब मैं आपसे कहूं अहन धन रात्रि, अरे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ना के स्थान पर आपका आ और उ, इस तरीके बहुत से नियम है। तो अहो रात्रि हो जाएगा। ठीक है, अहोरात्रि। एक तो ये नियम हो गया। ठीक है, अब पहला नियम तो ये कर दिया हमने अहन का। दूसरा अहन का नियम क्या? और भी अभी हम शब्द लिखाएंगे। दूसरा नियम क्या है? अहन के बाद, अहन के बाद यदि बेटा रा के अलावा, किसके अलावा? रा के अलावा कोई वर्ण योग करे, उस स्थिति में क्या होगा? समझ लो, उस स्थिति में क्या होगा? रा के अलावा उस स्थिति में अहन का क्या हो जाएगा? अहर हो जाएगा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा? नकार का रकार आदेश हो जाएगा, या अहन का क्या हो जाएगा? अहर हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा? तुम कौन लिखती रहो, इधर समझो। अहन का क्या हो जाएगा? अहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो, अहन धन निश, अहन धन निश। ठीक है बेटा, अहन धन निश। और अहन का देखो यहां नकार है कि रकार? ना है ना, तो ना का तो आप देख लिए, रा का ही है केवल कि अहो करना है। अगर रा के अलावा कोई वर्ण है तो आप अहन का क्या करेंगे? अहर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अहर करेंगे। और ये क्या है? निश है। और रा जो होता है आधा होता है, कहां जाता है? अगले वाले पे। तो क्या कहेंगे? अहर निश। समझ में आया कि नहीं? है ना, ये कुछ नियम है, एक दो और बताएंगे अभी। देखो और वर्ण है, देखो अहरमुख, अहरमुख, अरह,
अहरह, अहरह क्या हो जाएगा? अहन धन अहन। समझो आप बात को? हाँ, तो नकार लास्ट में होता है, उसका क्या हो जाएगा इस वाले में? अहर धन का। इसका देखो, अहन अहन धन अहन, ये नकार है, मेरी बात समझना। इसका क्या हो जाएगा? अगर यहाँ और कोई वर्ण हो रा के अलावा तो क्या हो जाएगा? रा। तो ये जो, अब इधर कर लें, समझ नहीं पाएंगे आप, यहां समझाता हूं, ठीक है? देखो बेटा, अब देखो इसको हम करें अहन धन अहन, समझना। अब ये जो आया माने रानी आया, तो ये अहन का अहर हो जाएगा। अब इधर क्या है? अहन। अब मेरी बात समझना, ये आ किस में लग जाएगा? रा में। तो आ हा रा और हा, ये नकार का क्या हो जाएगा? यहाँ बाद में अगर ना है तो उसका क्या हो जाएगा? लोप अहन हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? ही समझ में आया? तो ये कुछ नियम ऐसे हैं जिनको आपको बस समझ लेना है, कभी कभार ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो समस्या हो। एक आध और बातें हैं वो भी समझ लो, हैं कुछ शब्द हैं वो लिखेंगे अभी। तुम लोग कॉपी वॉपी बना रहे हो किसकी, कि बस दौड़ रहे हो सरपट? बना ली आपने? उसमें देखना, मैं भाषा पढ़ाया था उसकी सर वो वीडियो बनाए थे, देखना उसमें इनके ग्रुप में सर वाले, वो सॉरी यूट्यूब चैनल पे, उसमें देख लेना, कुछ समझ में आए तो बनाना, नहीं तो बाद में तो हम पढ़ाएंगे ही, ठीक है? तो ये मिटाते हैं, फिर एक दो और बातें हैं वो बताएं आपको, कल आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है? और आइएगा जरूर कल। मैं सच में बताऊं, यकीन मानिए मेरी बहुत छुट्टी हो जाए अगर मैं थोड़ा भी लापरवाही कर दूं मैं, लेकिन क्या सोचता हूं कि बच्चे जाने क्या क्या सोचेंगे, है ना, कि अरे सर ने भी छुट्टी कर दी। और मुझे भी ये लगता है कि ये चीज हो जाए और आगे बढ़ जाए, तो आप सोच के चलिएगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, दवा खा के आइएगा, लेकिन आइए। अब देखो अगला बेटा, विश्वामित्र। विश्वामित्र, ठीक है बेटा? ये कुछ शब्द हैं, ये लिखते चलो। ये ऐसे शब्द हैं, इनकी संधि विच्छेद आप करेंगे तो इसमें अंतर होगा। दीनानाथ, है ना, दीनानाथ। प्रभु दयाल, मूसलाधार, सारंग, पतंजलि, है ना, सुख धन रित, सुखार्थ, सुखार्थ, तृषार्थ, तृषार्थ, ठीक है? ये शब्द हैं बेटा जी, इनकी जो संधि है वो ऐसे होगी। देखो बेटा, विश्व, मेरी बात समझना, अगर हम यहां देखें ये दीर्घ है बेटा, ये समझना दीर्घ है। अब हम इसको विश्व धन अगर दीर्घ देखें तो दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, तभी तो विश्वामित्र होगा, विश्व धन अमित्र होगा। अगर हम देखें, मेरी बात समझना, विश्व धन अमित्र करेंगे, मेरी बात समझना, तभी तो जाके आ और आ मिलकर दीर्घ आदेश आ माने विश्वा होगा, है? तो ये नियम यहां नहीं लगेगा, यहां दीर्घ संधि का नियम नहीं लगेगा, दीर्घ आदेश होगा। क्या होगा? दीर्घ आदेश होगा। विश्व धन मित्र, ये क्या होगा बेटा? विश्व धन मित्र होगा, समझ लेना, विश्व धन मित्र, विश्व धन, ऐसे समझो, विश्व धन मित्र।
अब यहाँ दीर्घ आदेश हो जाएगा, लेकिन दीर्घ संधि नहीं है यहाँ, आप समझना। विश्वामित्र, दीनानाथ करें कि दीननाथ? दीननाथ होता है, दीना कुछ होता ही नहीं है, दीन होता है, तो दीन धन नाथ, दीन धन नाथ, दीननाथ होना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं? दीनानाथ। तो यही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कभी पूछ ले, ईश्वर करे नहीं पूछे। प्रभु दयाल होना चाहिए कि प्रभु दयाल? प्रभु होना चाहिए, है ना, प्रभु धन दयाल। लेकिन जब आप संधि करेंगे तो प्रभु दयाल करना, दीर्घ आदेश होगा। मूसलाधार, मूसला कुछ होता है कि मूसल होता है? मूसल जानते हो? हाँ, अरे धनकुटा वो नहीं, लोहा वाला, वो तो धनकुटा होता है। हाँ हाँ, मूसलाधार बारिश में, मूसल देखो कितना मोटा होता है, ऐसी धारे गिरे तो उसे कहते हैं मूसलाधार। बारिश नहीं हो, मतलब बिल्कुल धार ही गिरे, ऐसा समझ रहे ना अर्थ? अरे तुमने देखा नहीं, जैसे वो लोहे का खल्लड़ कहते हैं उसे, उसमें जो उससे कूटते हैं वो होता है बेटा मूसल। तो मूसलाधार तो मूसल होता है बेटा, मूसला कुछ नहीं होता। और धार माने धाराएं, तो हाँ, अरे धार बहना नहीं, धार जैसे जो धार गिर रही है, बारिश हो रही है, करो मूसलाधार बारिश, माने जो धार गिर रही है वो पतली धार नहीं है, मूसल के समान। समझ में आ रहा है? नहीं। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं तुम्हें हिंदी। हाँ, सार धन अंग, बेटा सारंग नहीं होगा, सार धन अंग। अब मेरी बात एक और समझना, अगर हम सार धन अंग करेंगे तो ये सारांग होगा। अगर संधि, अगर दीर्घ संधि लगाए बेटा, यहाँ का आ और यहाँ का भी आ मिलकर क्या हो जाएगा? सारांग। लेकिन होना क्या चाहिए? सारंग है। समझ रहे ना? यह दीर्घ आदेश है, दीर्घ संधि नहीं है। ये नियम मैं इसलिए यह करा दे रहा हूं कि आप लोगों को समस्या ना हो। पतंजलि में बेटा, पतंजलि में पतन धन नहीं होगा, पतत धनंजलि, पतत धनंजलि। या ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख दो। समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे? पतत धन अंजलि माने जो तकार है यहां उसकी जगह नकार, पतत धनंजलि, ये आप लिख लेना, ठीक है, विशेष तथ्य में करके। ठीक है, यहाँ क्या होना है? सब में दीर्घादेश। अब देखिए सुख धन, अब आपको ये भी करके बताऊंगा, अभी इसको लिखूंगा, सुख धन रित। समझना बेटा, सुख धन रित लिखता हूं इधर, सुख धन रित। मैंने आपसे कहा अगर आ के बाद अगर री आदेश होता है उस अर्थ में मेरे बच्चे अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। कौन सी संधि है ये? गुण स्वर संधि, बताई थी कि नहीं? तो ये हो गया सुख, ये हो गया आपका सुख, ये हो गया आपका रित, है ना, सुखार्थ है तो रित, तो ये रित चल रही है। अब देखिए ये अगर यहां होगा तो सुखार्थ होगा ना, और ये ता ऊपर हो जाएगा, आ ये हो गया और ये ता ऐसे, तो ये सुखार्थ होगा मिलके। यहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? सुखार्थ। क्या हो रहा है? दीर्घादेश हो रहा है। संधि के हिसाब से तो गलत है। ये रा नहीं है, अरे मेरे बच्चे वो तो गलत हो गया। हाँ नहीं नहीं वो सही, दोनों तरफ लगा गया वो जल्दबाजी में। ठीक है, तो यहाँ पे सुख, ये आ आएगा यहाँ केवल, ठीक है। हाँ, और ये ता, ये बात समझ में आ गई? सुखर्त। अब ऐसे ही त्रिशार्थ में त्रिश धन रित, त्रिश धन, त्रिश धन रित। बताओ भैया, ये बातें समझ में आई? तो ये इन सब में बेटा जी क्या हो रहा है? यहाँ सब में क्या हो रहा है? दीर्घ आदेश हो रहा है, ना कि दीर्घ स्वर संधि हो रही है। ठीक है, दीर्घ आदेश हो रहा है, दीर्घ आदेश दीर्घ स्वर संधि अंतर आदेश है, केवल दीर्घ आदेश है, कोई संधि नहीं है। समझ में आया? ये भी। तो आज आपका जो ये संधि प्रकरण है, ठीक है, हाँ, तो आज यह समाप्त।